किसके साथ हो जाओ? झूठों के साथ नहीं। बहुत सारे झूठे हैं, उनके साथ नहीं होना। ये जमात भी सच्ची है और मोमिन सच्चा ही होना चाहिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? इधर इट इज़ पॉसिबल, हाँ बखील हो सकता है। बहुत सारे हैं, माल है देते नहीं है, देना चाहिए राह खुदा में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखे बैठ जाए। अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। जी जी, अब मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ और एक मनक़बत सुना के इंशाअल्लाह, चूँकि हज़रत का वक्त है, अब इंशाअल्लाह हज़रत के हवाले माइक करना है। इस आयत के ज़िम्न में इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, 5 लोगों की सोहबत से बचो। सोहबत से ही बंदा जो है आज बिगड़ रहा है और अच्छा भी बन रहा है। अच्छी सोहबत होगी तो अच्छा बनेगा, बुरी सोहबत होगी तो अब कौन सी सोहबत इख्तियार करना है? अच्छी। अब फरमाते हैं 5 लोगों की सोहबत से बचो। नंबर 1, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। बहुत ज़्यादा, अभी अर्ज़ कर रहा था ना, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मोमिन बख़ील हो सकता है? हो सकता है। बुज़दिल हो सकता है? हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? मेरे आक़ा ने फरमाया, मोमिन झूठा। तो फिर हम लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमें अपना करेक्शन करना होगा। झूठे पर अल्लाह की, अब लानत का माना क्या? लानत के माने होते हैं अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। तो कौन कौन है? पहला कौन? झूठा, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। अब ये शख्स क्या होगा? हमारे पास आके झूठ बोलेगा, फिर वहाँ जाके झूठ बोलेगा, लड़ा देगा ये। तो ऐसे झूठे की सोबत से, यहाँ तक कि एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, एक बंदा सच बोलता रहता है, अल्लाह को उसका सच बोलना इतना पसंद आता है कि अल्लाह उसे सिद्दीकीन में लिख देता है, कहा ये सिद्दीक है। और एक शख्स इतना झूठ बोलता है कि अल्लाह उससे इतना नाराज़ होता है, उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है कि बहुत बड़ा झूठा। तो इसलिए तो झूठे की सोबत से बचो। फिर फरमाया, बेवकूफ़ आदमी की सोबत से बचो। बेवकूफ़ आदमी क्या करता है? फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, नुकसान कर देता है। जैसे एक शख्स ने बंदर पाला, अब बंदर पाला तो उसको तरबियत किया, उसको चलना कूदना, सामान लाना ले जाना, घर में कैसे आना जाना, बैठना सोना, सब सिखाया। और एक दिन एक आलिम दीन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये इसकी सोबत तेरे लिए अच्छी नहीं है, इसका साथ में रहना अच्छा नहीं है, इस बंदर का ये कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा। मौलाना ये कैसी बात, कैसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसको तरबियत दिया है, मैंने ट्रेंड किया है। एक दिन वो सो रहा था, तो मक्खियाँ इधर उधर उड़ रही थी। उसने कहा, उसने पंखा दिया, तो पंखा झलता रहे, जहाँ मक्खी दिखे तो इसे भगाना, मारना। तो बंदर से कहा, वो पंखा झेलता रहा, मक्खी भागी नहीं। बंदर को गुस्सा आया, पंखे को उल्टा किया, उसका जो डंडा था सर पे बराबर मक्खी बैठी थी, लिया दे मारा। फिर जैसे ही सर फटा, मौलाना याद आए, यानी सर फटने के बाद याद आए, पहले ही सुन लेता तो फायदा है। तो बेवकूफ़ की सोहबत से बचो कि वो फ़ायदा तो पहुंचाना चाह रहा था, उल्टा क्या हुआ? नुकसान हुआ। इसकी नंबर 3, बखील, कंजूस की सोहबत से बचो। पैसे ही देता ही नहीं है, निकालो, राह खुदा में निकालो, एजुकेशन पे काम करो। हमारे मारहरा के मशाइख ने बड़ा प्यारा नारा दिया, आधी रोटी खाइए बच्चों को, आवाज़ ही नहीं आई, देखो, आधी रोटी खाइए। क्या हज़रत, हम लंगर बिरयानी इतनी भर भर के खा रहे हैं, आप कहाँ आधी रोटी की बात कर रहे हैं? तो लंगर खा के हक अदा करने का हक है, आ गया है, करोगे इंशाअल्लाह। तो खाना जो है, इधर उधर जाते हो, यहाँ वहाँ खाते हो, जो है इतना पैसा खाने पर आज खर्च हो रहा है, जितना पैसा ऐसा लगता है कि खाने पर ही ज़्यादा रिसर्च मुसलमानों ने कर लिया है। तो ये इतने ज़्यादा आइटम शादियों में भी पकते हैं, कोशिश करो बचो इससे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आधी रोटी खाइए बच। कंजूस फरमाया सखी के बारे में, सखी व करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनल जन्ना
व करीबुम मिनन्नास व बईदुम मिनन्नार। एक सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, लोगों से करीब और जहन्नम से दूर होता है। और अल बखीलु बईदुम मिनल्लाह व बईदुम मिनल जन्ना व बईदुम मिनन्नास व करीबुम मिनन्नार। फरमाया एक बखील, कंजूस, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है। तो कंजूसी से बचोगे, सखावत करोगे इंशाअल्लाह। राह खुदा, हफ्ते में एक बार मस्जिद में आते, वहाँ भी नहीं निकालते, निकालो। अगर रोज़ाना 10 रुपये भी निकालोगे 70 रुपये हो गए। अगर हर हफ्ता 70 रुपये अगर कम से कम हर बंदा डाल दे, मैं कहता हूँ एक अच्छा इदारा कायम हो सकता है, इदारा कायम हो सकता है। तो कंजूसी से बचो, कंजूस की सोबत से बचो। खुद भी कंजूस रहेगा, दूसरे को भी सोबत में रहते रहते उसे भी कंजूस बना देगा। नंबर 4, बुज़दिली से बचो, बुज़दिल की सोहबत से। अब ये क्या करेगा, बुज़दिल जो दोस्त होगा ना, कम हिम्मत, कम ताकत, जैसे आजकल मुसलमानों के, जब मुसीबत आएगी छोड़ के फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, आप अकेले रह जाओगे। तो बुज़दिल की सोहबत से बचने का भी सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे। और नंबर 5, फासिक की सोहबत से बचो। अब फासिक कौन? नमाज छोड़ने वाला, दाढ़ी मुंडाने वाला, बाज़ारों में खुलेआम खाते फिरने वाला, खुलेआम गुनाह कबीरा जो है बेबाकी के साथ करने वाला, ये फासिक शख्स है। अब उसकी गवाही भी चांद देख के भी कहेगा ना, उलमा इकराम से पूछिए, उसकी गवाही कबूल है? फासिक शख्स की गवाही भी कबूल नहीं है। इसलिए बचेंगे इंशाअल्लाह। आज के जलसे से पैगाम लेके उठो, अमल करेंगे इंशाअल्लाह।